नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल रखा गया है। और यही चाणक्य नीति है जो मोदी जी जानते हैं। समंदर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है? 80 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो हमने मैरीटाइम का अमृतकाल का विजन बनाया है। इसके अंदर 1000 कमर्शियल शिप्स बनाने का प्लान है, प्लस और बहुत कुछ है। 15 मिलियन जॉब्स यानी कि 1.5 करोड़ लोग इस लाइन में काम करेंगे। और हमारा इंडियन मीडिया बात ही नहीं करता है। हमारा प्लान है कि हम ऑलरेडी टॉप 5 मैरीटाइम पावर बनना चाहते हैं, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। लिंक्स ऑलमोस्ट 70-80 लिंक्स हैं जिसको मैंने कोलेट कर ये वीडियो बनाई है। सारे लिंक्स मैंने डाल दिए टेलीग्राम के अंदर। आप जाइए, स्कैन कीजिए, फ्रीली देखिए, आपको पता लगेगा कि मैं डॉट्स को जोड़ता कैसे हूँ, कितनी मेहनत हमारी टीम को करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के ऊपर। भारत ने इसके साथ जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया है 80 लाख करोड़ का, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? भारत ने अपना पहला कमर्शियल शिप, जो बड़े बड़े आपने शिप देखे होंगे, ये पहले हम सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ का हम यूज़ करते थे, हमने बना दिया और एक्सपोर्ट भी कर दिया है। कैन यू इवन इमेजिन? ये सारी न्यूज़ हमारे सामने है, लेकिन हमारा मीडिया कवर क्यों नहीं करता, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए बोल रहा हूँ, सब कुछ सामने है, आंखों से ओझल है। और इसके साथ साथ हम क्या बना रहे हैं? फ्रिगेट्स बना रहे हैं, सबमरीन बना रहे हैं, अंडर सी बेसिस है हमारे, MRO है, इंश्योरेंस है, पोर्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहा है। ये सब कुछ हो रहा है जो मैं बात करूँगा एक एक कर। वेरी शॉर्ट वीडियो, लेकिन आपको पता लगेगा कि मोदी जी का एक सपना है, या वो जानते हैं चाणक्य नीति को, कि समंदर को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करता है। हिस्टोरिकली ऐसा ही रहा है। आज भी चाइना पंगा नहीं लेता किसी से, क्योंकि उसकी नेवी अभी उस पार नहीं पहुंची जिस लेवल पर अमेरिका की है। इसलिए आज की वीडियो देखकर आपको गर्व भी होगा और आपका मन करेगा लिखने के लिए, थैंक यू मोदी जी या जय सिया राम। दोस्तों, मैं पहले भी बोला था आपको कि हमारी वीडियोज़ को थोड़ा सा बैन किया जा रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है, इतनी मेहनत हो रही है, बट समबडी इज ट्राइंग टू पुल दी अकाउंट डाउन। और दूसरा, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो इंग्लिश चैनल था वो शुरू कर दिया है। कई लोगों ने बोला सर नाम क्या है? गो बियॉन्ड विद सुमी जैन ये चैनल है। ऑलरेडी वीडियोज़ डलनी शुरू हो गई हैं, इंग्लिश के अंदर है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो यू कैन गो एंड सी दैट। अब आते हैं कि समंदर, मोदी जी ने क्या किया? 80 लाख करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि इतने नोट, पहले क्या होता था कि 5000 करोड़ रुपए का कोई सामान लेना है तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या डिफेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम पर, वो बोलते थे पैसे ही नहीं है। और मोदी जी 5000 करोड़ की बजाय 80 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और उफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को प्रॉब्लम दिखती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखता है। आप देखिए 95% जो भारत का जितना भी ट्रेड है वो ओशन से होता है, 95%। और 100% जो शिप्स हैं वो सारी की सारी फॉरेन ओन थी, हमारे पास शिप्स थी ही नहीं। हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 6 लाख करोड़ हर साल का हम पेमेंट करते हैं फॉरेन के इन शिप्स को। 6 लाख करोड़, इतनी तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है जितना हम किराया दे देते हैं फॉरेन के शिप्स को। और ये शिप्स क्या करती हैं? हमारे सामान को हमारे कंट्री से लेकर दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाती हैं, या वहाँ का सामान हमारे पास लेकर आती हैं। लेकिन अब एक रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया। रेवोल्यूशन भी ऐसा है, आप सोचेंगे ऐसा हो नहीं सकता। अगेन सब कुछ सामने है, आंखों से ओझल रखा गया है, और हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में बात नहीं करती या सोशल मीडिया पर स्प्रेड नहीं करती। इसलिए अक्टूबर 2025 ये हमारा इंडिया का मैरीटाइम का वीक होता है। एक न्यूज़ आया कि CMA एक कंपनी है, CMA CGM, उसने 6 कंटेनर शिप्स का ऑर्डर दिया है कोचीन शिपयार्ड को। आप में से कितनों को इस न्यूज़ के बारे में पता था? मुझे प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल कंटेनर शिप का ऑर्डर है जो हमें मिला है, 6 शिप्स का एक टाइम पर। आज तक तो हम दूसरे कंट्रीज़ के शिप्स यूज़ करते रहे, अब वो कंट्रीज़ जिनके शिप्स हम यूज़ कर रहे थे उन्होंने हमारे से शिप्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। मेडिटेरेनियन शिपिंग जो कंपनी है उसने तो यहाँ तक कर दिया कि उनके जो 12 वेसल्स थे उसके ऊपर भारत का झंडा लगा दिया कि आज से ये आपके हो गए। ये सारी न्यूज़ QR कोड में है, स्कैन करेंगे आपको सबको पता लगेगा।
मर्स कंपनी है, उसने भी 12 शिप्स के ऊपर भारत का झंडा लगा दिया। आपको मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास शिप बिल्डिंग का सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने लगने नहीं दिया, क्योंकि उनको कमीशन खाना होता था। इसी चक्कर में जो चाइना है उसने पूरा जो मार्केट है अपने कब्जे में कर लिया। 40% से ज़्यादा जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग है वो चाइना में होती है। उन्होंने जापान को, कोरिया को, सबको पीछे कर दिया। अमेरिका की तो इंडस्ट्री बंद करवा दी। और भारत का जो मार्केट शेयर है दुनिया में 0% था। ज़ीरो था, क्योंकि राहुल गांधी और उसकी फैमिली ज़ीरो थी, तो काम भी सारे ज़ीरो थे उनके। बट अब रेवोल्यूशन क्या है? Mazagon.doc है हमारे पास, 32,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर है हमारे पास। कितने? जीरो से 32,000 करोड़। हिंदुस्तान शिपयार्ड है 20,000 करोड़। बाकी अब 20,000 करोड़ तो ऐसा लगता है जैसे कि 20 रुपए हों। यहां तक रेवोल्यूशन आ गया है, क्योंकि हमने 80 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, अब उसकी इनकम आनी शुरू हो गई है। ये एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमें आंखों से ओझल हैं इन सारी चीज़ों से। अब जब आपने कमर्शियल शिप बनाए, उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको वॉरशिप भी चाहिए, सबमरीन भी चाहिए। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वॉरशिप्स हमारे पास थी पहले, 2014 से पहले 130, सारी इंपोर्टेड। और अब एक साल में हम 10 वॉरशिप्स खुद बना रहे हैं, यानी कि हर महीने आप देखते हैं कि एक वॉरशिप कमीशन हो गई मेड इन इंडिया। 100% मेड इन इंडिया है। और हमारा प्लान है कि अगले 4-5 साल में 200-300 शिप्स हम और लगा देंगे, क्योंकि मोदी जी का टारगेट है कि ये जो समंदर है इसके अंदर 1000 शिप्स हमारी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको एक सीक्रेट वेपन भी चाहिए, वो है अंडरग्राउंड ओशन के अंदर सबमरीन बेस। आपको याद है INS वर्षा हमने अभी क्रिएट किया। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बेस है ये, 12 किलोमीटर का एरिया, और उसके अंदर 12 सबमरीन्स, सारी इनविजिबल हैं समंदर के अंदर। सैटेलाइट भी उनको ढूंढ नहीं सकती। और ये डिज़ाइन किया गया है, ये अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो भी ये शिप्स को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, यहां तक हमारा काम पहुंच चुका है। और ये हुआ कैसे? आपको याद होगा कि सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया की एक डील साइन हुई थी, जो कैंसिल हो गई थी फ्रांस के साथ, क्योंकि अमेरिका ने धांधली कर दी। $90 बिलियन की सबमरीन की डील अमेरिका ले गया इसे फ्रांस से। 6 दिन के बाद मैक्रोन और मोदी जी बात करते हैं, और फ्रांस ने मन बना लिया कि आपको ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी अगर आप ये ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने धोखा दिया, भारत ने साथ दिया। साथ में हमने जर्मनी भी पकड़ लिया, क्योंकि एक कंट्री के ऊपर मोदी जी कभी रिलाई करते ही नहीं है। फ्रांस के साथ डील किया, साथ में जर्मनी के साथ, वहां पर भी 70,000 80,000, सिर्फ इतना 70,000 रुपये जैसे होते हैं ना, उतने की डील हमने साइन कर ली कि 6 एडवांस सबमरीन हमें चाहिए। यानी कि फ्रांस को पार्टनर चाहिए था, जर्मनी को ऑर्डर चाहिए थे, दोनों को हमने कंबाइन कर और हमें चाहिए थी टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी मिल गया, हमें सबमरीन चाहिए थे, वो मिल गए। परफेक्ट टाइमिंग थी। आपदा थी फ्रांस के ऊपर, मौका उठाया मोदी जी ने। लेकिन जब ये शिप्स बन रही हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी हमेशा ही इंजन की रही। ये हमारा चोक पॉइंट है, पीछे को फाइटर जेट है, या हमारी शिप बिल्डिंग है, या सबमरीन्स है। आपको मालूम है कि जो हमारे इंजन हैं 90% से ज़्यादा वो इंपोर्टेड होते हैं, और दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनीज हैं, सिर्फ 5, जो इंजन्स को कंट्रोल करती हैं। एयरप्लेन्स के अंदर भी ऐसा ही हाल है, 4 या 5 कंपनीज हैं सिर्फ। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, तो हमारे जो जितने भी वॉरशिप्स थी उसके अंदर इंजन्स आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हम सारे इंजन्स यूक्रेन से लेते थे। फिर आया मोदी जी का तड़का, उन्होंने बोला भाड़ में गया यूक्रेन और बाकी की 5 कंपनीज, अब इंजन हम खुद बनाएंगे। और जुलाई 2025 में हमने अपनी गैस टरबाइन बनानी शुरू कर दी, 24 से लेकर 28 मेगावाट की। किर्लोस्कर है वो काम कर रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसने सेंसर देने शुरू कर दिए, ब्राह्मोस मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने मिसाइल देने शुरू कर दी, और टाटा ने नेविगेशन सप्लाई सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिए। यानी कि किर्लोस्कर, उसके बाद टाटा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी लग गए कि जो जो हमारी शिप्स को जरूरत है हम भारत में बनाएंगे। ये पूरा सप्लाई चेन इंडिजिनस कर दिया है सिर्फ 5-6 महीने में। 3 साल से काम चल रहा था, अब ये सारा सामान हमारे कंट्री में बनना शुरू हो गया। हमें अब यूक्रेन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब जब आपने सबमरीन्स, आपने फाइटर जेट्स, फाइटर ये जो फ्रिगेट्स होती हैं, प्लस आपने कमर्शियल शिप्स बनानी शुरू कर दिए,
तो उसको मेंटेन भी करना है, रिपेयर भी करना है और ऑपरेट भी करना है। उसके लिए आपको एमआरओ चाहिए। अब भारत ने जो शिप बिल्डिंग का जो मार्केट है, आपको मालूम है कि वो 14,000 करोड़ की हमारे पास पहुंचने वाली है। हमने एमआरओ बना लिया भारत में। और ग्लोबल जितनी शिपिंग है 70% भारत के समंदर के पास में से निकलती है, विद इन 300 नॉटिकल माइल्स। हमने एमआरओ यहां बना दिया और साथ में बोल दिया कि आपको सिंगापुर में जो एमआरओ है उसके पास शिप्स लेके जाने की जरूरत क्या है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम तो 70% सस्ते में काम करते हैं, आप आइए यहाँ पर। इसीलिए अब हो क्या रहा है, जो हमारा जो हिंदुस्तान का जो ये शिपयार्ड है उसने नेगोशिएट करना शुरू कर दिया दूसरे कंट्रीज़ की जो नेवीज़ हैं, जैसे वियतनाम है, इनके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि आपको अपनी शिप्स कभी भी मेंटेन करवानी हो आप भारत में आ जाइए। कोचीन जो है शिपयार्ड, उसने पार्टनर कर लिया मर्स्क के साथ, उनकी सारी शिप्स भारत में रिपेयर होनी शुरू हो गई। भारत अपनी शिप्स तो कर ही रहा है, साथ में हमने दूसरों को भी करना शुरू कर दिया। रिपेयरिंग और लेबर कॉस्ट हमारी 40% कम है बाकी दुनिया से। इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इनको हमारे पास आना पड़ेगा। और एमआरओ हब हमारा रीजन नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है। अब ये जो सारा काम किया उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए थी और पोर्ट चाहिए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी शिप्स हैं वो सारी की इंश्योरेंस लंदन से कंट्रोल होती है। लंदन में कि अगर यूके और अमेरिका वो नहीं चाहते कि रशिया का तेल हमारे पास आए तो इंश्योरेंस बंद कर देते हैं। और इंश्योरेंस के बिना आपको मालूम है गाड़ी भी आप सड़क पे लेके नहीं जा सकते, और इंश्योरेंस के बिना शिप भी समंदर में जा नहीं सकती। मोदी जी ने कमाल कर दिया। गिफ्ट सिटी था, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, वहां पर हमने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए। अब हमारी शिप्स की इंश्योरेंस भारत खुद करेगा, हमें लंदन जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि यूके का जो पूरा होल्ड था इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर ध्वस्त। एमएससी, मर्स्क, ये सारे कंट्रीज अब भारत के पास आ रही हैं कि हम आपसे इंश्योरेंस करवा लेंगे। एक तो हमारी सस्ती है, ऊपर से हम किसी को हॉस्टेज नहीं बनाते। इसके साथ पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दोस्तों, विजिंगम में जो केरला में जो नया पोर्ट बना है वो दुनिया की लार्जेस्ट वेसल्स को अब उसने हैंडल करना शुरू कर दिया। और टर्न अराउंड कितना है, यानी कि शिप आई, वो 20 घंटे से कम टाइम में शिप खाली होकर भरकर वो चली भी जाती है। सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, उनमें 1.5 दिन लगता है, 1.25 दिन लगता है, हम घंटों में काम पूरा कर लेते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी स्केल पर बनाया हमने और इतनी स्पीड पर, इवन चाइना भी कंपीट नहीं कर पा रहा। हमने गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब जब ये सारा काम हो गया, जब आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ पर शिप्स आनी शुरू हो गई, आप जो पैसे फॉरेन की कंपनीज को दे रहे थे अब वो भारत में जुड़ना शुरू हो गया। इससे हुआ क्या कि आपको जब अब यहाँ पे शिप्स इतनी तेज़ी से बन रही हैं, एवरी मंथ यू कैन मेक 1 शिप, तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। जो माजागांव डॉक है वहाँ पर उन्होंने पार्टनर किया है कई कंपनीज के साथ, ताकि जो सबमरीन्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर सके। अब जो सबमरीन्स हैं वो हमारे आसपास की सारी कंट्रीज हमसे मांग रही हैं। यहाँ तक कि जब शेख हसीना थी, उसने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उसने भारत से सबमरीन मांगी थी, एंड वी वर टॉकिंग टू देम। वियतनाम को फ्रिगेट चाहिए, भारत से बात चल रही है। मलेशिया को पेट्रोल वेसल चाहिए, भारत से बात चल रही है। यानी कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी, जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत की कॉस्ट, ये एडवांटेज हमें ऐसा मिला है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कहाँ तो हम इंपोर्टर थे, कहाँ आज एक्सपोर्टर बन गए हैं जस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है। 80 लाख करोड़ रुपए मेरे टाइम में, जिसके अंदर 6 लाख करोड़ तो सिर्फ जो एनुअली हम फीस दे रहे थे बाहर की शिप्स को, वो रिवर्स हो गया, वो भारत में जुड़ना शुरू हो गया है। और हमारा प्लान है 1000 शिप्स का 2047 से पहले एक 2047 का टारगेट मोदी मुझे लगता है कि 2030 में पूरा कर लेंगे, जितनी स्पीड पे वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे पास कंटेनर वेसल्स हैं, भारत कंटेनर शिपिंग का प्लान है कि वो 50 से ज़्यादा अगले कुछ सालों में बना के हमें दे देगा। यानी कि कुछ सालों के बाद 50% से ज़्यादा जो हमारा ट्रेड है वो भारत की बनी हुई शिप में होगा। और ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया। हम शिप्स अपने लिए भी बना रहे हैं और बनाकर अब तो 6 शिप्स के ऑर्डर आ गए जो हमने दूसरे कंट्रीज को देने हैं। यानी कि ये 6 लाख करोड़ जो बाहर जा रहा था अब भारत में रुकेगा, और उसी पैसे से हम और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते रहेंगे। दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल चेस है। आपको मालूम है कि मोदी जी ने सोचा क्यों इसके बारे में? कभी सोचा है? क्योंकि चाइना ने हमें घेरना शुरू कर दिया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर,
एनसर्कल किया था भारत को। पाकिस्तान पहुंच गया, बांग्लादेश पहुंच गया, श्रीलंका पहुंच गया, मालदीव पहुंच गया, मॉरिशस पहुंच गया, उसने सब जगह जाकर हमें पूरा घेर लिया था। भारत का रिस्पॉन्स, हमने दुनिया भर से पार्टनरशिप किया। फ्रांस के साथ जब उसकी ऑकस की डील खराब हुई थी, जर्मनी के साथ सबमरीन के लिए, साउथ कोरिया के साथ शिप बिल्डिंग के लिए, और रशिया के साथ फ्रिगेट्स के लिए। आपको याद है अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रशिया में जाकर वो फ्रिगेट लेकर भी आए थे, एंड ही सेड इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। यूक्रेन जो हमें इंजन्स डिलीवर करता था, युद्ध के टाइम पर भी इंजन आते रहे लेकिन उतने नहीं जितने हमें चाहिए थे, इसलिए हमने क्या किया, अपने इंजन बनाने शुरू कर दिए। यानी कि इंडो पैसिफिक के अंदर अब बैलेंसिंग फैक्टर भारत बनने की राह के ऊपर है, और हम किसी की साइड नहीं ले रहे, हम सिर्फ भारत की साइड लेते हैं और किसी की साइड ही नहीं लेते। और इसीलिए हो गया रहा है, हमने अपनी ऑटोनॉमी भी रखी और इन एक्शन आपको काम दिखता भी है, और एग्जीक्यूशन इतना क्वाइटली, हमारी गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही, कोई कैंपेन नहीं, कोई ये नहीं छाती ठोक कर हमने ये कर दिया 80 लाख करोड़, कुछ नहीं, सब कुछ आंखों से ओझल। दुनिया अभी भी जीडीपी और उसकी बात कर रही है, हमने सबमरीन बेस समंदर के नीचे छुपा कर बनाया हुआ है। क्रिटिक्स क्वेश्चन करते हैं कि मोदी जी स्पेंडिंग बड़ी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं सारी दुनिया के साथ। कमर्शियल शिप बिल्डिंग हो, नेवल पावर हो, सबमरीन हो, इंडिजिनस इंजन्स हो, एमआरओ, इंश्योरेंस हो, पोर्ट्स हो, एक्सपोर्ट्स हो, सारा कुछ भारत में एक एक पीस इंटरकनेक्टेड है। किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी की नज़र हटी हो। डिपेंडेंसी जो बाहर की कंट्रीज के ऊपर थी, खत्म। 10 साल यानी कि 75 साल का में कोई काम नहीं, अभी 10 साल में इंडिया मैरीटाइम का जो बिल्कुल जीरो थे, हम आज हीरो बन रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमने बनानी शुरू कर दिए, सबमरीन की एक्सपोर्ट्स हमने करनी शुरू कर दी, और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस अंडरग्राउंड समंदर की डेप्थ में हमने बना दिया। दोस्तों, ये जो मैंने पहले बोला आपको, ये मैरीटाइम अमृत काल का जो विजन है, 80 लाख करोड़ रुपए सिर्फ, जिसमें इतने मिलियंस ऑफ जॉब्स हम क्रिएट कर रहे हैं और सुपर पावर बनने की राह के ऊपर हैं। ये है हमारी रियल विक्ट्री। हम सॉवरेनिटी को अपने हाथ में रखते हुए हमने युद्ध जीतना शुरू कर दिया, और अब हमें अपने गुड्स को बेचने के लिए, मूव करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने समंदर में, क्योंकि इंडियन ओशन मोदी जी ने बोल दिया इंडिया का है, अब हम अपने सी लाइंस को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। हम अपने पोर्ट जो दुनिया भर में बना रहे हैं उसको भी हम खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और रीज़न एक ही था, जो समंदर को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है, और मोदी जी ने साइलेंटली उसके ऊपर पैर रख लिया, साइलेंटली, स्ट्रेटेजिकली एंड अनस्टॉपेबली। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।